अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। ऑटोकैड 2013 की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको शैम्फर के बारे में बताने जा रहा हूं। शैम्फर कैसे अप्लाई किया जाता है ऑटोकैड 2013 में। शैम्फर में बेसिकली आपके पास जो मेन चीजें हैं जो नहीं है आपके लिए, वो दो होंगी। एक होगा शैम्फर की वैल्यूज होंगी, दूसरा होगा एंगल। आप एक तो सिंपली आप डिस्टेंस में दे लेकर जाएंगे शैम्फर्स को, और दूसरा होगा एंगल्स। एंगल्स पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने शैम्फर को। तो देखते हैं इस लेसन के अंदर शैम्फर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आए मैं अपने पास अपनी फाइल को ओपन कर देता हूं। ये फाइल आपने शायद पहले वाले लेसन के अंदर भी देखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आखिर में जाते जाते इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर भी हमारे पास जो फाइल होगी सेम फिलेट की ही तरह की फाइल होगी। लेकिन इसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो तमाम शैम्फर के ही हवाले से करेंगे। ठीक है, तो आई डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं शैम्फर हमारे पास क्या है, क्या चीज है। देखें, मेरे पास ये दो लाइनें हैं, दोनों है 15-15 फिट्स की हैं। आप फिलेट के ऊपर आ जाएं और शैम्फर के ऊपर क्लिक कर डालें। यहाँ पे शैम्फर की जो शॉर्टकट है वो है CHA। CHA ये आपके पास शैम्फर है, इसकी जो शॉर्टकट आपके पास बनती है वो है CHA। अभी आप देखें कॉर्नर्स में आप देख भी रहे होंगे, आपके पास शैम्फर क्या करता है, कर्व बनाकर आपको दे देता है। आपकी हेल्प जो है वो आपको दिखाई दे रही है। एक तरह से इसने 2 का पॉइंट्स दिया हुआ है और एक तरह से इसने 1 की वैल्यू दी हुई है। तो यही शैम्फर आपसे वैल्यू लेता है और इस तरह की शेप्स आपको कन्वर्ट करके दे देता है। तो देखते हैं कैसे ये काम होगा। आप शैम्फर के ऊपर क्लिक कर डालें। अगर हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पर DIST1 और DIST2 डिस्टेंस दोनों 0 0 हैं, तो समझ जाएं आपके पास ये क्या करेगा, लाइनें आपस में मिला देगा। जैसे देखें, मैं एक क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ और दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये मेरी दोनों लाइनें आपस में मिल चुकी हैं। क्यों मिली हैं? डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 0 और 0 का है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर डाला ऐसे। अब मैं अगर इस शैम्फर के डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, मैं डिस्टेंस पे क्लिक कर देता हूं, तो ये मुझसे क्या आएगा, बताएं मेरा फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस क्या होगा। यानी कि फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस से क्या मुराद है, आपके पास दो लाइनें हैं, इन दोनों में से जिस लाइन को आप पहले क्लिक करेंगे उसमें से कितनी लाइन माइनस होनी चाहिए। मैं कहता हूं उसमें से 6 फिट्स की लाइन माइनस होनी चाहिए पहले क्लिक्स में से। अब कहता है जिसको आप सेकंड क्लिक करोगे, यानी कि सेकंड शैम्फर डिस्टेंस क्या है, जिसको आप अपना सेकंड क्लिक करोगे उसको जो वैल्यू होनी चाहिए, वहां से जो वैल्यू माइनस होनी चाहिए वो 3 फिट्स की होनी चाहिए। तो मैंने दो वैल्यू दे दी है डियर स्टूडेंट्स। एक वैल्यू है 6 फिट्स की, दूसरी वैल्यू है 3 फिट्स की। अब दो लाइनें आपके पास, दोनों 15-15 फिट्स की हैं। अब पहला क्लिक आप जिस लाइन को भी करेंगे, अब आपकी मर्जी है, वो आप ऊपर वाली लाइन को क्लिक पहला कर देते हो या नीचे वाली लाइन को आप पहला क्लिक कर देते हो। लेकिन पहला क्लिक जिस लाइन को भी करेंगे उसमें से 6 फिट्स माइनस हो जाएगा उस लाइन में से। और दूसरा क्लिक आप डेफिनेटली दूसरी जो लाइन रह जाएगी उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 माइनस कर देगा। अब दोनों तरफ से 6 और 3 को माइनस करने के बाद जब ये लाइनें पीछे की तरफ जाएंगी तो उनमें से एक लाइन को कर्व मिला के उन दोनों के साथ मिला देगा। वो जो हमारा कर्व बनेगा, कॉर्नर शेप बनेगा, उसको हम लोग शेम्फर कहेंगे। तो पहला क्लिक मैं नीचे वाली लाइन को कर देता हूं, तो याद रखिएगा 15 में से जब हम 6 निकालते हैं 9, और 15 में से जब हम 3 निकालते हैं 12 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखा, तो इसने क्या किया, ये कर्व बना के मुझे दे दिया। सेम यही काम हम इधर भी कर सकते थे, एक पॉइंट से दे दिया, दूसरा पॉइंट से दे दिया, मेरे पास ये शेप बनी आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इक्वल वैल्यू दे देता हूं, अगेन मैं इधर शेम्फर के ऊपर मैंने क्लिक किया, डिस्टेंस में चला जाता हूं और मैं से कहता हूं ऐसा करना, 12 फिट्स एक तरफ से निकालना इंटर और 12 फिट से दूसरी तरफ से निकालना। अब मेरे पास दो डिफरेंट लाइन है, एक क्लिक इधर कर डालें और दूसरा क्लिक आप इसे इधर कर डालें। तो देखें इसने क्या किया, दोनों तरफ से 12-12 माइनस किया होगा लाइंस को, और ये शेम्फर आपके पास इक्वली बनाकर आपको दे दिया है। अब शेम्फर में भी डेफिनेटली आप 15 फिट से ऊपर की वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 15 फिट्स की वैल्यू है, इसलिए अगर आप इससे ऊपर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगेन मैं इधर जाता हूं, अब वापस मैं इसे यहां पर आ जाता हूं डिस्टेंस के ऊपर, उसमें कहता हूं ऐसा करो 5 फिट्स एंटर, और दूसरी तरफ हम इसे देते हैं 16 फिट्स की वैल्यू। ठीक है, अब आप एक क्लिक इसमें से तो 5 माइनस करेगा। अब देखिए इसमें से 16 माइनस नहीं हो सकता था, इसलिए इसने इस ऑप्शन को अप्लाई ही नहीं किया। फिर देखिएगा, पहला क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक आप इसे इधर कर दें,
तो यहाँ पे जैसे आप इसे क्लिक कर देते हो तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, आपको ये इनवैलिड की ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ग्रेटर देन वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं शेम्फर को। तो आप इसमें डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको दे दिया 6 फीट्स और 6 फीट्स, एंटर कर दें और 6 फीट्स, यानी कि आप इक्वल वैल्यू अगर देना चाहते हैं आप एक क्लिक कर दें और दूसरा क्लिक कर दें तो आपके पास ये शेप बनी हुई आ जाएगी। क्लियर है? सही। इसी तरह से वापस आप शेम्फर के ऊपर क्लिक कर डालें। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वो क्या है, एंगल की। अब एंगल पे क्लिक कर डालें, एंगल पे क्लिक किया, अब कहता है सबसे पहले तो लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन मांगता है। ठीक है, लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, तो मैं इसे देता हूं 10 फीट्स की मैं से लाइन काटना चाहूंगा। देन कहता है एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, यानी कि उस पहली लाइन से जो एंगल बने वो होना चाहिए 45 का। तो मैंने इसे दो चीजें दे दी हैं, एक मैंने इसको दे दिया 10 फीट्स की कट्स पैदा करेगा, दूसरा उस लाइन को 45 के एंगल पे कन्वर्ट करेगा। 15 की लाइन है, मैंने क्लिक किया, इसमें से 10 माइनस हो जाएगा और वापस में से अगेन इसे क्लिक कर देता हूं और इसको 45 के एंगल पर लेकर चला जाएगा। अब जब 45 के एंगल पे जाएगा हमारे पास दोनों तरफ 5 5 आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसका एंगल कंफर्म कर लेता हूं। आप एंगुलर के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे एंगुलर उठा लें, आप इसे एक क्लिक कर दें और दूसरा क्लिक करके देखें हमारे पास जो एंगल हैं, मैं इनकी डायमेंशंस पहले बड़ा कर देता हूं। हाँ, वापस आप एंगुलर के ऊपर आ जाएं, आप एक पॉइंट यहां पे दे दें, दूसरा पॉइंट आप यहां पे दे दें, तो देखिए मेरे पास क्या बन रहा है 135 135, लेकिन मुझे तो ऊपर की जानब जाना है, मुझे इधर से इधर का एंगल चाहिए, तो ये मेरे पास 45 का बना। अब मैं थोड़ी सी लाइन को डिफरेंट वैल्यू देकर देखता हूं एंगल को, क्योंकि वहां पर सेम वैल्यू चली गई थी। CHA अपने कीबोर्ड से एंटर कर डालें, शॉर्टकट इसकी याद रखनी है आपने, CHA, और एंटर कर दें। मैंने इसको एंटर किया और मैं से एंटर कर देता हूं एंगल के लिए, और मैं से कहता हूं मुझे लाइन की जो कट चाहिए वो चाहिए 7 फीट्स का चाहिए, और एंगल जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 24 फीट्स का चाहिए। अब आप एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें, तो ठीक है, यहां पे तो आपके पास इसने इसको माइनस कर डाला जो आपने इसको वैल्यू बोली। अब ये क्या है, ये मैंने इसको बोला था 24 के एंगल पे जाए, तो अब 24 के एंगल देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। पहला क्लिक इधर किया, दूसरा क्लिक आप इधर करें, तो ये आपके पास ऊपर की तरफ 24 के एंगल्स बना हुआ आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास शेफर की ऑप्शन है। मैं फिर यहाँ पर बताता चलूं, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको इन हमारे नंबर्स पर कॉल करना होगा 0343901779, 0347943001 पे। अच्छा, वापस आप शेम्फर पे आ जाए, मैंने शेम्फर पे क्लिक कर दिया और इसके बाद देखें क्या है ट्रिम। मैं भी अभी आपको बता कर आया हूँ, हमारे पास दो ट्रिम होते हैं, यानी कि मैंने इससे पिछले लेसन के अंदर आपको बताया था फिलेट्स वाले लेसन के अंदर। अब ये आप फिलेट्स वाला लेसन अगर आपको क्लियर है तो आपको ट्रिम और नो ट्रिम के बारे में भी मालूमात होगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और अगेन आप आ जाएं मेथड, मेथड पे आप क्लिक कर डालें, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है डिस्टेंस और एक है एंगल। तो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया और एंगल ही मैंने अभी आपको बताया। अभी हम मौजूदा जो जिस ऑप्शन के अंदर रह रहे हैं वो है एंगल की, इसलिए वो यहां पर सिलेक्टेड है। देन मेरे पास ऑप्शन आ जाती है मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स में भी मैंने अभी अभी आपको, यानी कि पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था फिलेट्स के लेसन के अंदर कि मल्टीपल्स को आप कैसे यूज करते हो। सेम पॉलीलाइन का भी यूज बताया गया है आपको और अंडू का भी यूज बता दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो चीजें नहीं आ रही थी, मैंने आपको पहले बोला था फिलेट और शेम्फर एक ही फैमिली है, जो उनमें से नई चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी एक को मैंने कंप्लीट कराया, दूसरे के अंदर जो नई चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, अब बाकी का काम आपका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे आपको तमाम कंप्यूटर कोर्सेज उर्दू लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप कराए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है डी स्टूडेंट्स,
XP अकेडमी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।